आज अनाया 6 महीने की हो गई है। तो हम लोगों ने उसका आज अन्नप्राशन किया है। अन्नप्राशन बेसिकली एक एक्टिविटी होती है जहाँ पे हम 6 महीने के बाद बच्चों को खाना खिलाते हैं। पहली बार उसको सॉलिड फूड देते हैं। अभी तक अनाया सिर्फ दूध पी रही थी और अब से आज से वो सॉलिड फूड भी खाना शुरू कर देगी। इसके लिए हमने पहले डॉक्टर से सब चेकअप करा लिया है। डॉक्टर ने ओके बोल दिया है, वो रेडी है सॉलिड मील खाने के लिए। इसीलिए हम लोग आज फॉर्मल एक अन्नप्राशन कर रहे हैं। और हमने शाम को एक छोटा सा इसका 6 मंथ बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। तो मैं आपको बताती हूँ ये सब हमने कैसे किया। अनफॉर्चुनेटली ये अनाया जब 6 महीने की हुई थी उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो हमने हर चीज़ बहुत ही छोटे लेवल पे करी। हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट नहीं कर पाए। बट हाय हाय अनाया, देखो हेलो बोलो सबको। ओ ओ ओ प्यारा बेटू। सो ये है मेरी बेटी अनाया। सबसे पहले तो हमने अनाया को रेडी कर दिया था। सब कुछ हमने ये ज़रूर इंश्योर किया कि अनाया बिल्कुल कंफर्टेबल रहे। तो सबसे पहले अनाया को हमने सुबह सुबह उठा कर के, जब वो कंफर्टेबली उठ गई थी तो उसको हमने नहा करके उसको पिंक ड्रेस पहनाई थी। आप देख सकते हैं पिंक ड्रेस पहनी है इसने। पिंक कलर का ऊपर हेयर बैंड भी लगाया है। हमने वो उसको नहा के पहना दिया था। उसके बाद हमने अपने रेगुलर मंदिर में, जो हमारे घर के अंदर छोटा सा मंदिर है, उसमें एक पूजा करी थी। तो हमने एक छोटी सी पूजा करी, आरती करी। हमने गणेश जी की पूजा करी, फिर हमने लक्ष्मी जी की पूजा करी। हमने सारे भगवान की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेकर के, पूरी फैमिली मेरी वहाँ थी। फिर हमने ये फंक्शन स्टार्ट किया है। तो जैसे शुरुआत हमारे यहाँ उससे करते हैं, चावल से, खीर, दूध, इस टाइप की चीज़ों से शुरुआत करते हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं खाएगी। पहले दिन पहली बार खा रही है तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट कुछ खाएगी, मतलब आधा एक चम्मच, उससे ज़्यादा तो क्या ही बच्चे खाएंगे। तो 6 महीने। बट एग्जैक्ट दिन आप चूज़ कर सकते हैं। पंडित से बात करके, पंडित जी से बात करके आप एग्जैक्ट दिन चूज़ कर सकते हैं। हमारे लिए क्या हुआ कि उसका एग्जैक्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हो रहे थे उसी दिन वो बहुत एक शुभ दिन था, तो हमने उसी दिन करने का प्लान किया। हमने एक चीज़ और नोटिस करी, क्योंकि अनाया बहुत छोटी है तो पहली बार इतने लोगों से मिले, तो इसलिए फंक्शन को आप अपने घर वालों में ही लिमिट रखो तो ज़्यादा बेटर रहता है। बहुत सारे लोगों से बच्चे का एक्सपोजर हो जाएगा, बीमार पड़ने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो कम लोगों में ही रखना थोड़ा मतलब एडवाइजेबल रहता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने इसके बाद किया क्या और क्या क्या डेकोरेशन करी है। हमने ये सारा फंक्शन अपने घर के अंदर ही प्लान किया था। जो पूजा थी घर के अंदर ही प्लान थी। फिर इसके बाद हमने अपने ड्राइंग रूम में काफ़ी डेकोरेशंस करे थे इस फंक्शन के लिए। बलून्स लगाए थे, पिंक ब्लू बलून्स लगाए थे। और यहाँ पे नानी उसको एक टीका लगा रही है अनाया को। और अनाया बहुत ही खुश दिख रही थी पूरे फंक्शन में, वो बिल्कुल परेशान नहीं हुई। हम लोग इंश्योर कर रहे थे कि उसको हम तंग नहीं करें, परेशान नहीं करें। तो अनाया खुश थी काफ़ी पूरे फंक्शन में, एंजॉय किया उसने। और उसके बाद हमने ना पूरे 56 भोग का पकवान तैयार किया था। ये सारा कुछ घर में बनाया गया था। और इसमें सब कुछ था, मतलब पकौड़े, बहुत तरह की मिठाइयाँ, रसगुल्ले, लड्डू, गुलाब जामुन, रसमलाई, छेना पायस सब हमने सात्विक खाना रखा था। और मतलब सही बताऊँ तो सुबह आई थिंक एक रात पहले से ही तैयारी शुरू हो गई थी सारी हमारी। और हमने बनाना सुबह 4 या 5 बजे से, मैं, मम्मी, मेरी सिस्टर, हम सब लगे हुए थे सुबह से इसको बनाने के लिए। तब जाके हम पूरे 56 आइटम्स प्रिपेयर कर पाए। ये 56 भोग जो हैं वो नीचे लिस्ट में भी दिए हुए हैं, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख भी सकते हो। तो उसके बाद हमने वो रेडी करके यहाँ पे एक सिटिंग बनाया था छोटा सा। बेसिकली पीछे थोड़े डेकोरेशंस हैं, अनाया के को थोड़ा अच्छा लगे उसके लिए एक छोटी सी बैठने की जगह है। और उसके बाद उसके आसपास सारे के सारे 56 भोग हमने लगा के रखे हैं। अनाया के खाने के लिए हमने एक सिंपल सा दूध और चावल और उसमें थोड़ी सी चीनी, इसको मिक्स करके एक हल्का सा खीर बनाया था ताकि वो खाए। बाकी चीज़ें तो हम वो खा नहीं पाएगी, इतनी छोटी उम्र में नमक और मसाले तो नहीं देने होते हैं, मीठा ही खिलाना होता है। तो बट ये हमने पूरी तैयारी करी थी, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने सब कुछ बनाया था।
तो ये था कुछ सेटअप जो हमने बनाया था। बहुत सिंपल सेटअप है, ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करा है हमने। डेकोरेशंस करे थे, मैं अनाया को लेके बैठ गई थी और अनाया के खाने के लिए हमने चांदी की कटोरी और चांदी का चम्मच और चांदी की एक छोटी सी ग्लास रखा था उसके पानी पीने के लिए और उसके खाने के लिए। और उसके आसपास बहुत सारा पकवान है। मैं आपको चलो दिखा देती हूँ क्या क्या रखा था। तो और उसके बाद एक एक करके सबने आके अनाया को उसका मुंह मीठा कराया, उसको थोड़ा सा खिलाया और थोड़ा सा पानी पिलाया। सबसे पहले उसके पापा ने उसको पानी पिलाया और थोड़ा सा खीर खिलाई। अनाया को क्लियरली बहुत लगता है अच्छा लग रहा है, चलो देखते हैं उसको पसंद आता है नहीं। अरे वो तो भूख ही लग रही है, उसने मुँह भी खोल लिया है और उसको खाना बहुत पसंद आया। हम इतना खुश हो गए जब उसने पसंद से खा लिया था। पहली बार उसने चावल टेस्ट किया था और उसको मतलब आई थिंक हमारी इतनी जो मेहनत थी वो सफल हो गई क्योंकि उसको खाना पसंद आया। तो हम लोग आई थिंक सब बहुत खुश हुए थे कि चलो इतनी मेहनत करिए, सुबह से लगे हुए थे तो एटलीस्ट उसको एक चीज़ तो पसंद आई। उसके बाद सब ने बारी बारी से उसको थोड़ा थोड़ा खाना टेस्ट कराया। मम्मा ने, मासी ने, मामा ने, नाना ने, नानी ने, सब ने टेस्ट कराया। उसके दादा दादी आ नहीं पाए थे क्योंकि बहुत कोविड था तो वो आ नहीं पाए थे। बट उन लोगों ने वीडियो पे एक कॉल ज्वाइन करी थी और उन्होंने भी देखा था कि कैसे हमने पूरा फंक्शन किया। और अनाया बहुत प्यारी बच्ची है, उसने सब कुछ बहुत प्यार से खाया। 6 महीने का बच्चा है बट आप देख रहे हो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, बहुत खुश थी सारे टाइम। सबको एंगेज करके रखा उसने। और उसके बाद उसके बाद ये आप देख रहे हो ये सारा मिठाई थी, सारे खाना था और हमने छोटा सा उसके लिए जो खीर रखी थी वो हमने गुलाब की डेकोरेशन के ऊपर रखा था। इसके बाद ये पूरा जब सबने खाना उसको खिला लिया और ऑलमोस्ट उसका पेट भर गया था तो उसके बाद हमने एक गेम भी खेला। मैं गेम बताती हूँ। ये गेम बेसिकली आप कुछ और भी खेल सकते हो बट एक छोटा सा फ़न गेम होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि अनाया के सामने कुछ चीज़ें रख देते हैं। जैसे कि हमने रखा था एक स्टेथोस्कोप रखा था, हमने कुछ पैसे रखे थे, हमने कुछ किताबें रखी थी और हमने कुछ म्यूज़िक का सामान रखा था। और कोई बायस नहीं है इसमें, अनाया को खुद से चूज़ करना था उसे क्या पसंद है और हमने ये चीज़ 3 बार करी थी। चलो देखते हैं अनाया ने क्या पसंद किया। तो हाँ, हम लोग सोच रहे हैं देखो अनाया क्या पिक करेगी। फिर अनाया सोच रही थी मैं क्या उठाऊँ। फिर हम लोग सब अपना अलग अलग बेट लगा रहे थे कि चलो अनाया ये उठाएगी, अनाया वो उठाएगी। फ्री मारे बट ठीक है, उसने घूम फिर के उठाया स्टेथोस्कोप। मेरी सिस्टर है जो अनाया की मासी है, बहुत खुश हो गई कि चलो एक और डॉक्टर बनेगा घर में। तो हम लोग पर हमने कहा नहीं चलो एक बार और करते हैं। अब अनाया को बहुत मज़ा आने लगा था। फिर उसने गेम रोका और उसने फिर से स्टेथोस्कोप ही उठाया। मासी वाज लाइक अरे तुम मुझे कंपटीशन देने वाली हो क्या। तो फिर इसलिए हमने बोला एक बार और करते हैं, इस बार अनाया को स्पोर्ट्समैन बनाते हैं। फिर हमने फिर से घुमाया, हमने कहा अनाया रुको। अनाया को इसमें लगता है बहुत मज़ा आ रहा था। अब देखते हो तीसरी बार वो क्या उठाती है। अनाया का माइंड बिल्कुल एक ही चीज़ पे फोकस्ड है। अरे इस बार तो लगता है वो पैसे उठाने वाली। उसने सब कुछ उठा लिया। अनाया ने बोला कि मैं एक चीज़ 2 चीज़ नहीं, मैं सब कुछ बनूँगी, मैं ऑलराउंडर हूँ। खैर फाइनली ये गेम खेल के हम लोग को काफ़ी मज़े आए। तो फाइनली ये हुआ कि 1 2 3 तीनों बार उसने स्टेथोस्कोप उठाया। अगर इस गेम में कुछ भी सच्चाई है और अगर ये र्यूमर नहीं है तो शायद हमारा बच्चा शायद मेडिसिन की तरफ ही जाएगा। शायद मेरे घर में एक और डॉक्टर बनने वाली है। सो इस तरीके से हमने अन्नप्राशन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमने अनाया सोने चली गई थी और इसके बाद हमने शाम को एक बर्थडे फंक्शन भी सेलिब्रेट किया। उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी। और नीचे कमेंट लिख दीजिए प्लीज़ कि आपको कैसा लगा। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं अन्नप्राशन को लेके और आपके यहाँ कैसे होता है, प्लीज़ शेयर करो इन द कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच, बाय।